हम बचपन से कई सारे टीवी शोज और फिल्मों में इच्छाधारी नाग और नागिन को देखते आ रहे हैं, पर क्या वाकई में ये इच्छाधारी नाग और नागिन सचमुच होते हैं या फिर ये काल्पनिक है? आज के समय में भी ऐसी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं जिसमें ये माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में भी ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें इच्छाधारी नाग और नागिन का जिक्र किया गया है। आपको याद भी होगा, श्री कृष्ण ने अपने बचपन में एक कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग भी एक तरह का इच्छाधारी नाग था। पर क्या वाकई में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिस्ट्रीफाई की एक और नई वीडियो में। प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत से नाग कन्याओं के बारे में जिक्र हुआ है। भीम के पुत्र घटोत्कच की शादी भी एक नाग कन्या के साथ हुई थी और अर्जुन की भी शादी नाग कन्या के साथ हुई थी। लेकिन ये सब बातें हमें वेद और पुराणों में मिलता है, लेकिन ये सब बातें असली जीवन में आज तक किसी ने भी इच्छाधारी नाग और नागिन को नहीं देखा है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 20 से 25 फुट तक हो सकते हैं। कुछ इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं और कुछ नाग नागिन का रूप आधा नाग और ऊपर से आधा हिस्सा इंसानों की तरह होता है। ऐसा हमें प्राचीन ग्रंथों की कहानियों में सुनने को मिलता है और इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं और कई सारे सीरियल भी बन चुके हैं जिसमें इच्छाधारी नाग और नागिन का जिक्र हुआ है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक कोबरा जाति का सांप होता है जो अपने 100 साल पूरे करने के बाद एक इच्छाधारी नाग बन जाता है और इसके बाद वो कई सौ साल तक जीवित रह सकता है। ऐसे नागों में कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां आ जाती हैं और ऐसे नाग नागिन अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं। अगर वहीं हम साइंस की बात करें तो साइंस का कहना है कि इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़े सभी कथाएं और कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं, यानी कि ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आज तक कोई भी ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है जिससे ये बात साबित हो सके कि वास्तव में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। इस दुनिया में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो कि अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग रंगों के और प्रजाति के होते हैं। अब इनमें से कौन सा इच्छाधारी नाग है और कौन सा नहीं है, ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है। आखिर में ये बात निकल कर आती है कि हमारे वेद और पुराणों का कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिन हो सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं और ऐसा असली दुनिया में नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? और अगर आपने कोई इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़ी कोई भी कहानी सुनी है तो हमें ये जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें जरूर बताएं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।